हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये कुंडली है अनीत पड्डा, जो सैयारा मूवी में एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, अलॉन्ग विद आहान पांडे। और इनकी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी। वैसे सैयारा मूवी मैंने देखी नहीं है, तो मैं इतना कमेंट नहीं कर सकता उनकी एक्टिंग एबिलिटीज़ के बारे में, लेकिन आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अनीत पांडा जो है, इनका जन्म 14 अक्टूबर 2002 अमृतसर में हुआ है। 14 अक्टूबर 2002 अमृतसर। और इनके बारे में अगर हम थोड़ी डिटेल्स हासिल करें तो इनकी ऑफ कोर्स इनकी जो एजुकेशन हुई है, कॉलेज जीसस एंड मैरी कॉलेज में बढ़ी है, और इनकी लगभग 23 साल की उम्र है। और इनके जो स्कूलिंग है वो स्प्रिंगडेल सीनियर स्कूल में उन्होंने स्कूलिंग की है। और 10th एंड 12th में सुना है कि काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी, टॉप स्कोरर थी, और स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो शी वॉज लाइक ब्यूटी विद ब्रेन्स। एंड फिर कॉलेज में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया, और सोशियोलॉजी में भी उनका इंटरेस्ट था। और बाद में उन्होंने विस्तारा में HR की तरह इंटर्न भी किया। तो इतनी यंग एज में काफ़ी उनका हम डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं कि फाइन आर्ट्स को पॉलिटिकल साइंस से कैसे इन्होंने इंटीग्रेट किया। अगर हम वापस उनकी कुंडली पे आते हैं तो एक और चीज़ हम बताना भूल गए कि उन्होंने 2022 में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने काफ़ी अर्ली एज से काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक फ़िल्म भी की थी इससे पहले, सैयारा से पहले, छोटा सा कोई रोल था। और काफ़ी उन्होंने 100 से ज़्यादा ऑडिशंस किए, तो काफ़ी उन्होंने ग्राइंड किए। वो उनका फिल्मी बैकग्राउंड शायद नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स फिल्म बैकग्राउंड, जैसे आहान पांडे के पेरेंट्स फिल्म बैकग्राउंड्स या उनके चाचा की तरफ से फिल्म बैकग्राउंड है, तो किसी न किसी तरह से वो एसोसिएटेड थे। लेकिन इनका बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से या बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत की है, और काफ़ी मेहनत से आगे बढ़ी है, तब जाके उनको इस मूवी में रोल मिला। तो अब हम जानेंगे क्या उनके ग्रह कहते हैं कि किस ग्रहों की पोजीशन की वजह से उनको इतनी सक्सेस इतनी कम उम्र में मिली। और ऑफ कोर्स हमारे पास डेट ऑफ बर्थ तो है 14 अक्टूबर 2002, बट टाइम ऑफ बर्थ का हमेशा इश्यू रहता है। तो हम थोड़ा बहुत आदमी को जान के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स और कई चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं, और जो इवेंट्स उनकी लाइफ में हुए कि कब उनका जन्म किस टाइम पे हुआ होगा। तो हम ये नहीं कहते कि 100% हम कभी सही, कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन जो हमें सही लगा उसके हिसाब से हमने बनाया, उसका रीज़न भी बताएंगे। तो इनका जो लग्न है, तो ये वर्गो यानी कन्या लग्न की है, और मकर राशि। जो कन्या लग्न के जातक होते हैं काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, बहुत ही, क्योंकि ये बुध की भी राशि है, तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल लोग भी होते हैं, और हर चीज़ में काफ़ी मेहनत और एनालिसिस और डिटेल से काम करते हैं। कई बार वो परफेक्शनिस्ट भी कहलाते हैं इसी बात के लिए। और क्योंकि इनकी मकर राशि है, तो मकर राशि के जातक थोड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, और थोड़े हार्ड टास्क मास्टर होते हैं, अपने से भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, और प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। इनके अगर लग्न में दृष्टि डालें, यहाँ पे सूर्य, बुध और मंगल विराजमान है, और सेकंड हाउस में शुक्र स्वराशि है, और लग्न में ही बुध, देखिए बुध भी उच्च के है, और सेकंड हाउस में शुक्र स्वराशि है, जो कि बहुत अच्छा है। केतु भी उच्च के हैं और थर्ड हाउस में, और फिफ्थ हाउस में चंद्र विराजमान है। बाकी ग्रह भाव में दृष्टि डालें तो इनके जो भाग्य का भाव है, यहाँ पे राहु उच्च के बैठे हैं, और शनि अपने मित्र की राशि में दशम भाव में बैठे हैं विराजमान, और गुरु उच्च के हैं। तो ये देख लीजिए कि क्या क्या इनके ग्रह कितने ज़बरदस्त हैं इनके ग्रह इस कुंडली में, जो सबसे पहले नज़र में आता है। वैसे इनका लग्न हम तुला भी ले सकते थे, लेकिन तुला में ये होता कि गुरु उनके 10th हाउस में आता, और राहु इनके 8th हाउस में आता। राहु की महादशा में इनकी ग्रोथ ज़बरदस्त हुई है, तो 8th हाउस में राहु हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वरना शुक्र भी इनके लग्न में हो सकते थे तुला राशि में, लेकिन उसमें कुछ कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहे थे, इसलिए हमने ये कन्या राशि की कुंडली मान के चला। लेकिन अगर शुक्र तुला राशि के इनके लग्न में होते तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कुंडली हो जाती, क्योंकि गुरु उनके केंद्र में आए थे। लेकिन हमने थोड़ा कंजर्वेटिव रखा हुआ है, क्योंकि एकदम हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ही, क्योंकि वो फिर कुंडली बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है उसमें, तो फिर वो आदमी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता। लेकिन
हमने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखी है, इसलिए कन्या लग्न की कुंडली ली है। यहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल विराजमान है। सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, मंगल सूर्य का अच्छा कॉम्बिनेशन है, और मंगल इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो जो हम कह रहे थे कि इन्होंने इतने सारे ऑडिशन दिए, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। और बुध जो है उनको इंटेलेक्ट प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उन्हें प्लान करना है चीज़ें, कैसे उनको नेक्स्ट स्टेप लेना है। तो ये हमें उनकी बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स में नज़र आता है। बुध एक तो म्यूज़िक का भी कारक माने जाते हैं, सिंगिंग के, और हम जानते हैं उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिंगिंग और शायद गिटार भी प्ले करती हैं। अब कितना अच्छा प्ले करती है वो तो हमें पता नहीं, वो आप कमेंट्स में बताइए। तो ये सब चीज़ें भी बुध से देखी जाती हैं तो उनके लगन में। और सूर्य उनको नेम, फेम, सक्सेस ज़रूर देगा। सेकेंड हाउस जो धन का भाव है, यहाँ पे खुद शुक्र विराजमान है, तो इनका जितना भी धन अर्जित करेंगी ये कला जगत से करेंगी, जैसे फिल्म, मीडिया, इस टाइप की चीज़ें होगी जो शुक्र से एसोसिएटेड है, तो वो भी हमें दिखाई देता है। थर्ड हाउस में केतु विराजमान है, और तृतीयेश का लग्न में जाना मंगल का, ये अच्छा है इनके लिए। गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है, तो इनका पराक्रम या एफर्ट का भाव ठीक है। और अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, जो सुख सुविधा का भाव है, यहाँ पे गुरु, इसके जो स्वामी हैं गुरु, 11वें भाव में जाके उच्च के हो जाते हैं, तो उनको सुख सुविधा, कंफर्ट्स की कोई ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। शनि थोड़ी ऑफकोर्स डिले करा सकते हैं, जो हमें दिखा भी कि इन्होंने काफ़ी 3-4 साल काफ़ी इन्होंने मेहनत की, तब जाके वो आगे बढ़ी है। तो लेकिन अब से इनका सुख सुविधा, भूमि, वाहन, जो भी इनकी मकान, प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये अच्छा है कि शनि की दृष्टि भी है। फिफ्थ हाउस में चंद्र विराजमान है, और चंद्र मकर राशि में है, और चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो केंद्रुम दोष का भी यहाँ निर्माण हो रहा है, या मेंटल टेंशन देने के ज़्यादा चांसेस है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी जो आजकल कॉमन हो गई है, लेकिन थोड़ा सा इनका उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु की दृष्टि जरूर है जो उसको थोड़ा बेहतर कर रही है, लेकिन फिर भी केंद्रुम दोष के होने से वजह से इनको अपना स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल थोड़े कंट्रोल में रखने पड़ेंगे। और अगर हम बाकी भावों में दृष्टि डालें, इनका 7th हाउस, जहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, तो और शनि की भी दृष्टि है, तो ये थोड़ा इनका विवाह का भाव थोड़ा बहुत इम्पैक्टेड नज़र आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन थोड़ी कठिनाई जरूर थोड़ी दिखाई दे रही है इसमें। और अगर हम बाकी भावों पे नज़र दृष्टि डालें, तो जो 8th हाउस है उसके स्वामी लगन में चले गए, जो काफ़ी अच्छा है, तो उनकी हेल्थ मोर और लेस, और उसकी मंगल की भी दृष्टि अपने ही भाव में है, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये से दर्शाया जाता है। और 7th हाउस से हम दोबारा आएंगे तो यहाँ पे केतु की भी दृष्टि है, तो ये थोड़ा 7th हाउस इनका थोड़ा इम्पैक्टेड सा हमें लग रहा है। यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं गुरु की दृष्टि होने के बावजूद भी। अगर हम भाग्य के भाव में आए, तो भाग्य का भाव जबरदस्त है, राहु यहाँ उच्च के बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया करेंगे, इनको भाग्य उदय दिलाएंगे जब भी इसकी महादशा आएगी, तो ये काफ़ी अच्छा भाग्य का स्थान इनका अच्छा दिखाई दे रहा है। और बाकी इनके 10th हाउस में आते हैं, यहाँ पे शनि अपने मित्र की राशि में विराजमान है, तो शनि का यहाँ पे होना दिखाता है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन भी है अपने काम को लेके, तो जो काफ़ी अच्छा चीज़ है। और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में वो डिग्री ली है, तो शनि 10th हाउस में पॉलिटिक्स का भी कारक माना जाता है, तो ये भी इसे देख सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी या पॉलिटिकल अफेयर्स में भी हो सकता है, और हो सकता है बाद में आने टाइम में अगर चाहें तो ये पॉलिटिकल फील्ड में भी कुछ कर सकती हैं। अगर हम इनके 11वें भाव में आते हैं, जो गेन्स, रिकग्निशन, इनकम का भी भाव है, यहाँ पे गुरु का उच्च का होना दिखाता है इनको काफ़ी रिकग्निशन, नेम, फेम और गेन्स भी मिलेंगे। हो सकता है इनको कोई अवार्ड भी मिल जाए अपनी परफॉर्मेंस के लिए सैयारा में, तो गुरु का यहाँ उच्च का होना बड़ी अच्छी बात है। और अगर हम 12th हाउस की बात करें, सूर्य विराजमान, यहाँ के स्वामी सूर्य लगन में विराजमान है, जो अगेन काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो लॉसेस ऐसे कुछ खास हमें उनके इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है 12th हाउस। तो ओवरऑल इनकी कुंडली ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके जो ग्रहों, जो बाकी इतने सारे ग्रह इतने अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, और अपनी कई ग्रह स्वराशि हैं, कई उच्च के हैं, जैसे गुरु, राहु, ये सब उच्च के ग्रह इनके हैं, शनि मित्र राशि में है, और एक और राजयोग का निर्माण तो हो रहा है क्योंकि दशमेश का लग्न में जाना एक राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। और ये सब उसके बाद जब हमने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच ली है, हमने लग्न इनका कन्या लिया है, अगर हम इनका लग्न तुला लेते तो ये फिर कुंडली अलग ही लेवल पे चली जाएगी,
लेकिन हमने थोड़ा कंजर्वेटिव रखा है। तो इस सब चीज़ के बावजूद भी इनकी कुंडली काफ़ी तगड़ी कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। और इनकी अगर हम विंशोत्तरी दशाओं पे नज़र डालें तो राहु की दशा के टाइम पे इनका पीक पीरियड आया या इनका करियर शुरू हुआ, हम ये बोल सकते हैं। तो 29 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2039 तक राहु की महादशा चलेगी। तो इस टाइम पे राहु के भाग्य स्थान में है, तो इनका भाग्योदय हुआ। इनका लग्न का भी दृष्टि है राहु की, तो लग्न में भी इनका जो नेम फेम और इनका जो व्यक्तित्व का निखार आया, ये राहु की महादशा में आया है। थोड़ा इनको स्ट्रेस एंजाइटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी फिल्म्स में ज़्यादा फोकस करें इस टाइम पे, तो उनके लिए बेहतर रहेगा। और मंगल की भी दृष्टि उनके फोर्थ हाउस में, तो प्रॉपर्टी, और शनि की भी दृष्टि तो उनके प्रॉपर्टी और एस्टेट और घर वर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो उनका नेम फेम के अलावा इनके सुख सुविधा भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। बस उनको अपने लव अफेयर्स और मैरिज में थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से ये दो एरियाज इनके इम्पैक्टेड नज़र आ रहे हैं। तो राहु की महादशा इनकी चलेगी 18 साल, तो लगा लीजिए अभी तो शुरुआत ही है। तो राहु इनको हाइट्स तक भी ले जा सकता है इन 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 करियर। तो फ्रेंड्स, ये तो थी अनीत पार्डा की कुंडली का विश्लेषण। हम चाहते हैं कि आप लोग लिखें कि उनकी एक्टिंग आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि उनका करियर कैसा जाएगा। हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे ग्रह हैं, तो इनके ग्रह तो एक्चुअली आहन पांडे की कुंडली से भी बेटर है। लेकिन फ्रेंड्स, अल्टीमेटली सिर्फ हम कुंडली नहीं, कई और चीज़ें भी होती है लाइफ में, जैसे आप किसके साथ एसोसिएट करते हैं। क्योंकि आहन पांडे फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको कई चीज़ें, कई रिसोर्सेज उनके पास हैं जिसको वो उपयोग कर सकते हैं या लीवरेज कर सकते हैं। मतलब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ या प्रोड्यूसर्स के साथ लीवरेज कर सकते हैं, ताकि उनकी कुंडली बेसिक है, औसत है, लेकिन उसके बावजूद वो अगर कोई ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ कोऑर्डिनेट करे तो उनका करियर काफ़ी आगे जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर अनीत पड्डा जी अपने करियर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो थोड़ा उनको इतने अच्छे ग्रह होने के बावजूद भी हो सकता है कि उनका करियर उस ऊंचाई तक नहीं जाए। लेकिन कुंडली तो प्रॉमिस यही कर रही है कि उनका करियर काफ़ी अच्छा जाएगा, अगर वो मेहनत करती रहे, उसी लगन से लगी रहे और सक्सेस उनके सर पे ना सवार हो। ये बड़ी ज़रूरी बात होती है कि आदमी सक्सेस को अपने सर पे ना सवार होने दे, बिकॉज ये शुरुआत है उनकी, ये स्टेपिंग स्टोन है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ लिखेगा कि आपको कैसा लगा कुंडली का विश्लेषण। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टिल नेक्स्ट टाइम।